इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत कहीं जा रही होती है। वो चलते चलते एक कमरे के सामने जाती है, फिर वो कमरे के अंदर जाती है। उस कमरे के अंदर एक और औरत होती है जो मेकअप कर रही होती है। इसके बाद पहली औरत दूसरी औरत से पूछती है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से यहाँ के लोग गायब होते जा रहे हैं, तुम कब तक यहाँ के लोगों का शिकार करती रहोगी। इसके बाद वो मेकअप वाली औरत मुस्कुराती है। तभी उस कमरे का गेट बंद हो जाता है और कुछ देर बाद वो मेकअप वाली औरत अकेले बाहर आती है। इसके बाद हम माकियो को देखते हैं जो एक कमरे के अंदर बंधी पड़ी होती है और उसके सामने कुछ लेटर पड़े होते हैं। तभी एक डीमन माकियो से उन लेटर के बारे में पूछती है कि वो ये लेटर किसे और कहाँ भेज रही है। इसके बाद हम इनुस्के को देखते हैं जो माकियो को ढूंढ रहा होता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और माकियो के कमरे के सामने खाना रखकर वहाँ से कुछ दूर जाकर जाने की एक्टिंग करता है। तभी हम उस बेल्ट वाले डीमन को देखते हैं। वो डीमन कहती है कि ओगिमोटो हाउस में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। वो डीमन माकियो को बांधकर ऊपर ले जाती है। वहाँ पर इनुस्के माकियो के कमरे के बाहर इंतजार कर रहा होता है कि खाना कोई अंदर ले जाए। इनुस्के इंतजार करके बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए इनुस्के दौड़ते हुए माकियो के कमरे के पास जाकर कमरे का गेट खोलता है। कमरे के अंदर वो जाकर देखता है कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका होता है। पूरे कमरे के चिथड़े उड़े होते हैं। इसके बाद हम जेनित्सु को देखते हैं जो तेनगिन की वाइफ को टाकिटो हाउस में ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने हर तरह के साउंड को सुनने की कोशिश की मगर मैं अभी तक तेनगिन की वाइफ को नहीं ढूंढ पाया। तभी जेनित्सु को एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद हम इनुस्के को माकियो के कमरे के अंदर देखते हैं। वहाँ पर इनुस्के को कोई नहीं मिलता। वो कहता है कि दरवाज़ा तो बंद था, फिर भी माकियो कहाँ गायब हो गई। तभी इनुस्के को वो डीमन महसूस होती है। इनुस्के खाने को उठाकर छत के कोने में फेंकता है और कहता है कि तुम सोचती हो कि तुम सीलिंग में छुपकर मुझसे बच सकती हो। फिर इनुस्के उस डीमन का पूरे ओगिमोटो हाउस में पीछा करने लगता है। वो डीमन उस घर के छत के जरिए वहां से भागने लगती है। इनुस्के उस डीमन का पीछा करते हुए कहता है कि एक डीमन दिन में कैसे इस घर में घूम रही है। वो डीमन दिन होने की वजह से घर से बाहर तो नहीं निकल सकती। इनुस्के इस रूम से उस रूम के दरवाजे तोड़ते हुए उस डीमन का पीछा करता है। तभी इनुस्के गुस्से में उस डीमन को एक जोरदार मुक्का मारने जाता है। उसी समय उस डीमन और इनुस्के के पीछे एक शराबी आदमी आ जाता है और इनुस्के का मुक्का उस आदमी को लग जाता है। वहीं पर दो औरत भी खड़ी होती हैं। इनुस्के का मुक्का जब उस आदमी को लगता है, ये देखकर वो दोनों औरतों को जोरदार झटका लगता है। तभी वो डीमन मौके का फ़ायदा उठाकर नीचे की तरफ भाग जाता है। इनुस्के भी उस डीमन का पीछा करते हुए नीचे की तरफ जाता है, पर जब तक वह नीचे पहुँचता वहाँ से वो डीमन भाग चुका होता है। वो डीमन इनुस्के के हाथ से बचकर भाग गया होता है। यह देखकर इनुस्के को बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इंसानों की वजह से आज वो डीमन मेरे हाथों से बचकर भाग गया। अगर वो मेरे हाथ आ जाता तो मैं आज ही उसे मार देता। अगले सीन में हम जेनित्सु को देखते हैं जो उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर एक कमरे के पास जाता है और उस कमरे के दरवाजे को खोल देता है। वो देखता है कि उस कमरे के अंदर एक छोटी लड़की रो रही होती है। तभी जेनित्सु उस कमरे के अंदर जाता है, उस लड़की को शांत करने की कोशिश करता है और उस लड़की से कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद जेनित्सु उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तभी जेनित्सु के पीछे एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। जेनित्सु को एक डीमन अपने पीछे महसूस होती है। वो सोचता है कि मैं इस डीमन को सेंस क्यों नहीं कर पाया, यहाँ तक मैं इसके आने की आवाज़ भी नहीं सुन पाया। शायद ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि एक अपर रैंक डीमन है। तभी वो डीमन जेनित्सु से कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। वहीं पर दो छोटी लड़कियां भी खड़ी होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि वो लड़की कल ही आई है। इसके बाद वो डीमन उस लड़की का कान जोर से खींचते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस कमरे को साफ करने के लिए, पर तुमने इस कमरे को फिर भी साफ नहीं किया। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। वो डीमन फिर भी नहीं मानती। वो उस लड़की का कान इतनी जोर से खींचती है कि उसके कान से खून निकलने लगता है। ये देखकर जेनित्सु उस डीमन से कहता है कि इसे छोड़ दो और डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है।
इसके बाद हम ओगिमोटो हाउस की ओनर को देखते हैं जो 2 औरतों से बात कर रही होती है। वो औरत उस ओनर को बताती है कि इनको ने एक आदमी को मुक्का मार दिया और दीवार को भी डैमेज कर दिया। इसके बाद वो ओनर कहती है कि इनको को सबक सिखाना होगा कि एक लड़की कैसे रहती है। जब वो ओनर इनुको के कमरे में जाती हैं तो वो इनुस्के को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि इनुस्के अपने पैर को ऊपर करके अपने हाथों के बल बैठा होता है। वो उस डीमन को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम जेनेसु को देखते हैं जो उस डीमन का हाथ पकड़ा होता है। जेनेसु उस डीमन से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। तभी वो डीमन जेनेसु को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये सुनकर जेनेसु कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी डीमन जेनेसु को एक जोरदार हाथ मारती है, जिससे जेनेसु बगल की दीवार से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट का सीन देखते हैं। शुरुआत में जिस औरत को हमने देखा था हम उसी औरत को देखते हैं। वो औरत वाराभिमे से कहती है कि तुम कब तक दूसरों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती रहोगी। तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मर चुके हैं, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये सुनकर वो डीमन कहती है कि अब तुम मेरी साइड नहीं लोगी। फिर वो औरत कहती है कि बहुत पहले एक बहुत सुंदर ओरियन थी। जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मुझे ओल्ड लेडी ने बताया था कि वो सुंदर ओरियन उस समय अधेड़ उम्र में थी और वो सालों बाद भी अधेड़ उम्र में ही थी और उसका लास्ट नेम हिमी भी था और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम कोई इंसान नहीं हो। तभी उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो डीमन उस औरत को आसमान में लेकर चली जाती है। उस डीमन के बाल किसी सांप की जैसे हवा में लहरा रहे थे। तभी वो डीमन कहती है कि अगर किसी को कोई सच्चाई पता चलती है तो उसे उस सच्चाई को अपने पास ही रखना चाहिए ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे। इसके बाद वो डीमन उस औरत को हवा में बहुत ऊंचाई से नीचे फेंकती हैं। उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद उस औरत की जान चली जाती है। इसके बाद वो डीमन एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर म्यूजिन बैठा होता है। वो उस डीमन से कहता है कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम ह्यूमंस को मारने के लिए एकदम पागल हो गई हो। तुम पहले से भी और ज़्यादा सुंदर और ताकतवर हो गई हो। इसके बाद म्यूजिन उस डीमन को डाकी नाम से बुलाता है। म्यूजिन कहता है कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प का स्किल मेंबर हम डीमंस को इंसानों के बीच से भी पहचान सकता है। वो डीमन स्लेयर जो हाशिरा होते हैं उनकी ताकत हम डीमंस के बराबर होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन 7 हाशिरा को मार दो। आज के बाद तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीमन हो। ओगिमोटो हाउस का मास्टर ओरियन वाराभिमे के पास आकर अपना सर जमीन से टिकाकर वाराभिमे से कहता है कि ये लड़की को एक ही दिन हुआ है यहाँ पर आकर, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। इसके बाद वाराभिमे जेनेसु को देखती है तो ओरियन कहती है कि ये लड़की मेरे पंच से मरी नहीं बल्कि इसे कुछ मामूली घाव ही लगे हैं। ये लड़की आम लड़की नहीं बल्कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प की मेंबर है, पर यह डीमन स्लेयर कोई हाशिरा नहीं है। काश कोई हाशिरा यहाँ पर आ जाए। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम वाराभिमे को एक कमरे के अंदर सजते सजते हुए देखते हैं। वो कहती है कि वो डीमन स्लेयर घर के अंदर आ चुके हैं और भी डीमन स्लेयर्स को घर के अंदर आने दो। उन सभी डीमन स्लेयर्स को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो कुछ कपड़े लेकर जा रहा होता है और वो कहता है कि इस शहर में रात के समय हवा में डरावने सेंट महसूस हो रहे हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।